दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है आधी रात की वो रहस्यमयी बस। मुंबई के हाईवे, खास तौर पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर हैं। यहाँ एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो ड्राइवरों और मुसाफिरों के बीच अक्सर सुनी जाती है। आधी रात की वो रहस्यमयी बस। ये कहानी है अमित की, जो पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक शनिवार की रात उसे अचानक किसी ज़रूरी काम से मुंबई जाना पड़ा। उसने अपनी कार निकालने के बजाय रात 1 बजे की प्राइवेट बस पकड़ने का फैसला किया। सुनसान हाईवे और सन्नाटा। अमित बस में चढ़ा तो उसने देखा कि बस लगभग खाली थी। सिर्फ 3-4 लोग पीछे की सीटों पर बैठे थे। ड्राइवर और कंडक्टर बिल्कुल शांत थे। एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही बस ने रफ्तार पकड़ ली। लोनावला के पास घाटों का इलाका शुरू हुआ, जहां कोहरा और सन्नाटा और गहरा हो गया। अजीब मुसाफिर। अमित को अचानक महसूस हुआ कि बस के अंदर की हवा बहुत ठंडी हो गई है। उसने पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी से समय पूछने के लिए बात करनी चाही, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित ने गौर किया कि उस आदमी का चेहरा बहुत सफ़ेद था और उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे कोई पुतला हो। भाटन टनल का खौफ। जैसे ही बस मशहूर भाटन टनल के पास पहुंची, अमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है जिसने फटी हुई सफ़ेद साड़ी पहनी है। उसने बस को हाथ दिया और ताज्जुब की बात यह थी कि ड्राइवर ने इतनी तेज़ रफ्तार में भी बस रोक दी। वो महिला बस में चढ़ी और अमित के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अमित को पीछे से सड़ने जैसी बदबू आने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन बस का कंडक्टर अभी भी उसी खाली सीट से टिकट के पैसे मांग रहा था और हवा में हाथ हिलाकर टिकट काट रहा था। गायब होती बस। डर के मारे अमित चिल्लाया और ड्राइवर से बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा आधा जला हुआ था। अमित ने चलती बस से छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिरा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई बस नहीं थी, सिर्फ दूर तक फैला हुआ अंधेरा और खामोश हाईवे था। क्या कहती हैं लोक कथाएं? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बातें अक्सर कही जाती हैं। सफ़ेद साड़ी वाली महिला। कई ड्राइवरों ने दावा किया है कि उन्हें आधी रात को टनल के पास एक महिला लिफ्ट मांगती दिखती है। छलावा। लोग कहते हैं कि यहां कभी-कभी सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट्स दिखती हैं, लेकिन पास आने पर वहां कुछ नहीं होता। समय का अंतराल। कुछ मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे बस घंटों से चल रही है, लेकिन घड़ी देखने पर पता चलता है कि सिर्फ 10 मिनट ही बीते हैं। चेतावनी। ये कहानियां शहरी किंवदंतियों पर आधारित हैं। रात के सफर में हमेशा सावधानी बरतें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। अमित सड़क किनारे झाड़ियों में गिरा था। उसके हाथ पांव छिल चुके थे। उसने घबराहट में अपना फोन निकाला ताकि पुलिस या किसी दोस्त को फोन कर सके, लेकिन फोन की स्क्रीन काली थी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुइयां रात के 2:15 पर अटक गई थीं। हैरानी की बात यह थी कि जिस एक्सप्रेसवे पर हर मिनट गाड़ियां गुजरती हैं, वहां दूर दूर तक न कोई लाइट दिख रही थी, न ही किसी इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वही आवाज। अमित लंगड़ाते हुए सड़क पर चलने लगा। अचानक उसे पीछे से फिर वही भारी इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही पुरानी बस धीमी रफ्तार में उसकी तरफ आ रही थी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी अमित की आंखों में चुभ रही थी। बस उसके पास आकर रुकी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से वही कंडक्टर बाहर झांका और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, साहब, आपका सामान अंदर ही रह गया है और आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। बस के अंदर का खौफनाक सच। अमित भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने बस के अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। बस की हर सीट पर अब वही सफ़ेद चेहरे वाले लोग बैठे थे और उन सब के चेहरे अमित की तरफ मुड़े हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सब के हाथों में 1990 के दशक के पुराने अखबार थे और हेडलाइन थी, मुंबई हाईवे पर बस दुर्घटना में 40 लोगों की मौत। अमित ने गौर किया कि अखबार की फोटो में जो बस थी वो वही बस थी जिसमें वो खड़ा था। सुबह का उजाला।
अगली सुबह पेट्रोलिंग पुलिस को अमित हाईवे के डिवाइडर के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ऑफिसर ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो। ठीक इसी जगह पर 30 साल पहले एक बस खाई में गिर गई थी। तब से हर साल उसी तारीख को कुछ लोग उस भूतिया बस को देखने का दावा करते हैं। तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे उसने लिफ्ट दी थी। क्या ये सच है? मुंबई के पुराने ड्राइवरों का मानना है कि उस रात जिसे अमित ने देखा वो प्रेत बस थी, जो आज भी अपना सफर पूरा करने की कोशिश कर रही है। अमित आज भी रात के समय बस में सफर करने से कतराता है। पुलिस की मदद से अमित अपने मुंबई वाले घर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और गर्म पानी से नहाने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के आईने से भाप साफ की, उसे कांच पर कुछ लिखा हुआ दिखा। उंगलियों से धुंधले अक्षरों में लिखा था, टिकट अभी बाकी है। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। बैग का रहस्य। अमित ने देखा कि उसका वो बैग जो वो उस बस में भूल गया था, उसके कमरे की कुर्सी पर रखा हुआ था, जबकि उसे याद था कि वो बैग बस से छलांग लगाते वक्त बस के अंदर ही रह गया था। कांपते हाथों से उसने बैग खोला। अंदर उसके कपड़े नहीं थे, बल्कि गीली मिट्टी, कुछ पुराने सिक्के और एक फटा हुआ पुराना बस का टिकट था। उस टिकट पर तारीख लिखी थी 15 अगस्त 1994। आधी रात की घंटी। रात के ठीक 2:15 पर अमित के घर के बाहर वाली घंटी बजी। उसने हिम्मत जुटाकर इंटरकॉम चेक किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सीढ़ियों पर वही सड़ने वाली बदबू आई जो बस में आ रही थी। अचानक गैलरी से नीचे सड़क की ओर उसकी नजर गई। नीचे अंधेरे में वही पुरानी पीली हेडलाइट वाली बस खड़ी थी। बस का हॉर्न बजा, एक लंबी गूंजती हुई आवाज जिसने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। आखिरी फैसला। अमित ने खिड़की से देखा कि बस का दरवाजा खुला और वही कंडक्टर नीचे खड़ा होकर ऊपर अमित की खिड़की की तरफ देख रहा था। कंडक्टर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अमित को नीचे आने का इशारा किया। अमित ने डर के मारे कान बंद कर लिए, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके बेडरूम के कोने में खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, चलो, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, हमारी मंजिल आ गई है। निष्कर्ष। अगले दिन अमित के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने रात को एक पुरानी बस की आवाज सुनी थी। जब पुलिस अमित के घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। अमित वहां नहीं था। मेज पर बस वही पुराना टिकट रखा था जिस पर अब अमित का नाम लिखा हुआ था। कहा जाता है कि मुंबई हाईवे की वो भूतिया बस आज भी रात के अंधेरे में उन लोगों को ढूंढती है जिनका सफर अधूरा रह गया है। अमित की आंखें खुली। उसे लगा कि वो अपने बिस्तर पर होगा, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसे एहसास हुआ कि वो वापस उसी मुंबई पुणे हाईवे के किनारे खड़ा है। सामने वही बस खड़ी थी जिसके इंजन से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव था। अमित खुद को सड़क के दूसरी तरफ खड़ा देख पा रहा था। उसने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी और एक एम्बुलेंस वहां खड़ी है। खौफनाक हकीकत। अमित भागकर एम्बुलेंस के पास गया। वहां सफेद चादर से ढकी एक लाश पड़ी थी। जब उसने कांपते हाथों से चादर हटाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश अमित की ही थी। उसे याद आया कि जब उसने चलती बस से छलांग लगाई थी तो वो सुरक्षित नहीं उतरा था। उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वो सब कुछ जो उसने घर पर महसूस किया, बैग का मिलना, वो औरत, वो टिकट, सब उसकी आत्मा का एक भ्रम था जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कंडक्टर का असली रूप। कंडक्टर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अब उसका चेहरा धुंधला नहीं था। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक थका हुआ साया लग रहा था। उसने बहुत शांति से कहा, बेटे, इस बस में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चढ़ता। हम सब वही मुसाफिर हैं जिनका सफर इस हाईवे पर अधूरा रह गया है। अब तुम इस बस के नए पैसेंजर हो। अनंत सफर। अमित ने देखा कि बस की सीटों पर अब और भी चेहरे थे। वो लोग जिनकी मौत पिछले कुछ हफ्तों में इसी हाईवे पर हुई थी। बस का दरवाजा खुला और अमित बिना किसी विरोध के अंदर चला गया। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, बस धुंध में गायब होने लगी। हाईवे पर पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। अजीब बात है, इस लड़के के हाथ में ये पुराना बस का टिकट कहां से आया? ये बस तो 30 साल पहले खाई में गिरी थी। उपसंहार। आज भी अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रात 2:15 पर अकेले सफर कर रहे हों और आपको पीछे से एक पुरानी बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना।
हो सकता है अमित खिड़की वाली सीट पर अगला मुसाफिर ढूंढ रहा हो। तारीख थी 15 अगस्त 1994। बारिश का मौसम था और मुंबई पुणे हाईवे, जो उस वक्त एक्सप्रेसवे नहीं था, पर धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नीलम ट्रेवल्स की एक बस मुंबई से रवाना हुई। बस में 40 मुसाफिर थे। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई छुट्टियों के लिए। बस का ड्राइवर राघवन बहुत थका हुआ था। उसने पिछले 20 घंटे से ब्रेक नहीं लिया था। कंडक्टर, वही आदमी जिसे अमित ने देखा था, मुसाफिरों को चाय और कंबल बांट रहा था। वो आखिरी मोड़। रात के 2:15 पर खंडाला के घाटों के पास एक खतरनाक मोड़ पर बस पहुंची। अचानक राघवन को सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। उसने घबराकर जोर से ब्रेक मारा और स्टीयरिंग घुमा दी, लेकिन बारिश की वजह से सड़क गीली थी। बस फिसल गई और रेलिंग तोड़ते हुए सीधे गहरी खाई में गिर गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। राघवन, कंडक्टर और सभी 40 मुसाफिर उसी वक्त मारे गए। अधूरी इच्छाएं। कहते हैं कि जब किसी की अकाल मृत्यु, सडन डेथ होती है, तो उनकी आत्मा को यह पता ही नहीं चलता कि वो मर चुके हैं। अमित अब बस की उस आखिरी सीट पर बैठा था जहां से उसने पहले सफेद साड़ी वाली औरत को गायब होते देखा था। बस अब हाईवे पर नहीं, बल्कि एक धुंधली, काली और कभी न खत्म होने वाली सड़क पर चल रही थी। बस के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अमित को अपनी ही रुकी हुई धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी ड्राइवर राघवन ने बस के शीशे में अमित की तरफ देखा। उसकी आवाज गूंजी, अमित, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ एक मुसाफिर हो? नहीं, तुम अब इस बस के नए कंडक्टर हो। 2. सजा या मजबूरी। अमित ने देखा कि उसके हाथ में वही पुराना चमड़े का बैग आ गया है जो कंडक्टर के पास था। उसने बैग खोला तो उसमें से हजारों पुराने टिकट निकले। हर टिकट पर एक तारीख और एक नाम लिखा था। ये उन लोगों के नाम थे जो पिछले 30 सालों में इस हाईवे पर गायब हुए थे। अचानक बस फिर से असली दुनिया के हाईवे पर प्रकट हुई। बाहर साल 2026 की आधुनिक गाड़ियां फर्राटे भर रही थीं। बस एक बस स्टॉप पर रुकी जहां एक नौजवान लड़का अकेला खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे अमित खड़ा था। 3. चक्रव्यूह। ड्राइवर ने इशारा किया। अमित का शरीर अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उसे डोरियों से खींच रहा हो। वो बस के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसका अपना चेहरा अब सफेद और बेजान पड़ चुका था। बाहर खड़े लड़के ने पूछा, भाई साहब, ये बस मुंबई जाएगी? अमित चिल्लाना चाहता था, नहीं, भाग जाओ यहां से, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वो वही ठंडी और खौफनाक मुस्कान वाली आवाज थी। हाँ साहब, अंदर आ जाइए, एक ही सीट खाली है। 4. अनंत सफर की हकीकत। जैसे ही वो लड़का बस में चढ़ा, अमित को एहसास हुआ कि ये एक अंतहीन चक्र यानी लूप है। जब तक वो किसी और को अपनी जगह कंडक्टर नहीं बना देता, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इस खौफनाक खेल का एक नियम है, कंडक्टर वही बन सकता है जो जीते जी इस बस में चढ़ने की गलती करे। अंतिम चेतावनी। आज भी मुंबई पुणे हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसी बस देखी है जिसकी आखिरी सीट पर एक नौजवान बैठा रहता है और खिड़की के कांच पर अपनी उंगलियों से लिखता है, हेल्प। लेकिन जैसे ही आप उसकी मदद के लिए गाड़ी रोकते हैं, बस गायब हो जाती है और आपके हाथ में सड़क पर पड़ा हुआ एक पुराना टिकट मिलता है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, या शायद एक नए मुसाफिर के लिए शुरू होती है। आर्यन को पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं था। उसने अमित के कमरे की तलाशी ली और उसे वही पुराना टिकट मिला जो अमित ने छोड़ा था। आर्यन समझ गया कि उसका भाई किसी टाइम लूप या प्रेत दुनिया में फंस गया है। वो अपनी टीम के साथ ईएमएफ मीटर और इंफ्रारेड कैमरों से लैस होकर ठीक रात के 2:15 पर उसी भाटन टनल के पास पहुंचा। 2. बस का दोबारा प्रकट होना। रात का सन्नाटा चीरते हुए वही पुरानी पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। आर्यन ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। बस रुकी और दरवाजा खुला। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अमित खड़ा था। उसकी आंखें बेजान थीं और वो हाथ में वही पुराना बैग लिए था। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, अमित भाई, वापस आ जाओ। लेकिन अमित ने सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, साहब, टिकट लेंगे? 3. मंत्रों और विज्ञान का मेल। आर्यन ने बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, बस की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और अंदर का तापमान -10 डिग्री तक गिर गया। आर्यन ने एक प्राचीन अभिमंत्रित नमक और लोहे की कीलें बस के फर्श पर फेंक दीं। अचानक बस के अंदर चीखें गूंजने लगीं।
ड्राइवर राघवन का चेहरा भयानक रूप में बदल गया। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा सफर 1994 में खत्म हो गया था। इन बेगुनाह रूहों को आज़ाद करो। 4 धमाका और राख। आर्यन ने एक स्पिरिट बॉक्स ऑन किया, जिससे उन 40 मुसाफिरों की गूंज सुनाई देने लगी जो मुक्ति चाहते थे। जैसे ही आर्यन ने उस पुराने टिकट को बस के अंदर जलाया, पूरी बस में एक नीली आग लग गई। अमित की रूह को एक पल के लिए अपनी चेतना वापस मिली। उसने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया भाई। एक जोरदार धमाके के साथ बस गायब हो गई। 5 सुबह का मंजर। अगले दिन सूरज निकलने पर हाईवे के किनारे पुलिस को आर्यन बेहोश मिला। उसके हाथ में अमित की वो कलाई घड़ी थी जो 30 साल पहले रुक गई थी। बस का कोई नामो निशान नहीं था, बस सड़क पर टायर के जलने के निशान थे। क्या सब खत्म हो गया? मुंबई हाईवे अब पहले से शांत है, लेकिन लोनावला के पुराने ढाबा चलाने वाले कहते हैं कि आज भी साल में एक बार 15 अगस्त की रात को उसी टनल के पास एक धुंधली सी बस की परछाई दिखाई देती है। वो बस अब किसी को उठाती नहीं है। वो बस अपने उन 40 मुसाफिरों के साथ अपनी आखिरी मंजिल की तलाश में भटक रही है। आर्यन को लगा कि उसने बस को जलाकर और अमित की रूह को आज़ाद करके उस अभिशाप को खत्म कर दिया था। वो मुंबई लौट आया और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नीलम ट्रैवल्स की उस बस का अंत इतना आसान नहीं था। एक रात जब आर्यन अपने लैपटॉप पर उस रात की रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे देखकर उसका खून जम गया। कैमरे के फुटेज में जब बस नीली आग में जल रही थी, आर्यन ने देखा कि बस के पीछे की खिड़की से एक छोटी सी परछाई बाहर निकली थी और उसकी खुद की गाड़ी की डिक्की में घुस गई थी। तभी उसके घर के बाहर उसी पुरानी बस के हॉर्न की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार आवाज सड़क से नहीं बल्कि आर्यन के खुद के गैराज से आ रही थी। नया ड्राइवर। आर्यन भागकर गैराज में गया। वहां उसकी आधुनिक एसयूवी खड़ी थी, लेकिन उसके हेडलाइट से सफेद नहीं बल्कि वही पुरानी पीली रोशनी निकल रही थी। गाड़ी के अंदर का डैशबोर्ड बदल चुका था, वो बिल्कुल उस पुरानी बस जैसा दिख रहा था। आर्यन ने जैसे ही ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला, उसने देखा कि सीट पर एक पुराना कंडक्टर का बैग रखा है। उस बैग के ऊपर एक नया टिकट रखा था जिस पर लिखा था, नया मार्ग, मुंबई से नर्क, ड्राइवर आर्यन। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि उसके गले पर वही सड़ने वाली बदबू आ रही है। पीछे की सीट से एक ठंडी आवाज आई, मेरे भाई को आज़ाद करने के लिए शुक्रिया आर्यन, अब इस सफ़र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये आवाज़ अमित की थी, लेकिन उसमें कोई ममता नहीं थी, सिर्फ एक भयानक गूंज थी। अमित अब आज़ाद नहीं हुआ था, वो बस का नया मालिक बन चुका था और उसे अपने भाई की ज़रूरत थी। निष्कर्ष, हाईवे की पुकार। आज भी मुंबई पुणे हाईवे पर लोग कहते हैं कि 2 गाड़ियां एक साथ चलती दिखाई देती हैं, एक पुरानी बस और एक काली एसयूवी। वे दोनों मिलकर शिकार करते हैं। यदि आप कभी रात में इस हाईवे से गुजरें और आपकी कार का रेडियो अचानक बजने लगे और उसमें पुराने दौर के कोई गाने सुनाई देने लगे, तो समझ जाना कि आर्यन और अमित की प्रेत गाड़ियां आपके पीछे हैं। वे अब टिकट नहीं मांगते, वे अब सिर्फ रूहें छीनते हैं। आर्यन और अमित की जोड़ी ने अब शिकार करने का तरीका बदल दिया था। अब वो सिर्फ रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करते थे। मुंबई के आधुनिक ड्राइवरों को फंसाने के लिए उन्होंने डिजिटल दुनिया का सहारा लिया। कई ड्राइवरों ने शिकायत की कि जब वो मुंबई पुणे हाईवे पर होते हैं तो उनका गूगल मैप्स अचानक एक शॉर्टकट दिखाने लगता है। वो रास्ता उन्हें एक ऐसी टनल की ओर ले जाता है जो नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। जैसे ही गाड़ी उस टनल में घुसती है, पीछे का रास्ता गायब हो जाता है। 2 डिजिटल टिकट। एक रात एक मशहूर यूट्यूबर जो घोस्ट हंटिंग का वीडियो बना रहा था, उसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर लाखों लोग सहम गए। उसने अपनी कार के बैक सीट पर एक धुंधली परछाई देखी। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आपका ई टिकट बुक हो गया है। जब उसने लिंक खोला तो स्क्रीन पर अमित और आर्यन की फोटो थी और नीचे लिखा था, यात्रा का समय अनंतकाल। हाईवे अथॉरिटी को अब हर हफ्ते लावारिस गाड़ियां मिलने लगीं। गाड़ियां बिल्कुल ठीक हालत में होती थीं। इंजन चालू होता, संगीत बज रहा होता, लेकिन ड्राइवर और मुसाफिर गायब। एक रात एक चश्मदीद ने देखा कि 2 गाड़ियां, एक पुरानी बस और एक काली एसयूवी, हवा में तैरती हुई आती हैं और किसी भी चलती कार के आर पार गुजर जाती हैं। जैसे ही वे गुजरती हैं, उस कार का ड्राइवर भी उन्हीं का हिस्सा बन जाता है। 4 आखिरी उम्मीद का अंत। सरकार ने उस टनल के रास्ते को कंक्रीट की दीवारों से चुनवा दिया, लेकिन अगली ही रात वो दीवार टूटी हुई मिली और उस पर खून से लिखा था, सड़क कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ मुसाफिर बदलते हैं। अमित और आर्यन ने अब हाईवे पर अपना एक अदृश्य साम्राज्य बना लिया है। वे अब सिर्फ भूत नहीं हैं, वे उस हाईवे के देवता बन चुके हैं जो बलि मांगते हैं। चेतावनी,
यदि आप आज के दौर में मुंबई हाईवे पर अपनी कार के ब्लूटूथ या जीपीएस में कोई अजीब सी गड़बड़ महसूस करें या बिना किसी वजह के रेडियो पर पुराने दौर का कोई करुण गीत बजने लगे, तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी नीचे मत करना, क्योंकि अमित और आर्यन अब बाहर नहीं, आपकी गाड़ी के स्पीकर और स्क्रीन के जरिए अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब पुलिस और वैज्ञानिक हार गए, तब मुंबई के सबसे पुराने शमशान से एक रहस्यमयी अघोरी रुद्र बाबा को बुलाया गया। रुद्र बाबा ने हाईवे की मिट्टी हाथ में ली और उसकी राख बन गई। उन्होंने समझ लिया कि ये सिर्फ रूहों का मामला नहीं है, बल्कि एक रक्त बीज बन चुका है, एक ऐसा श्राप जो हर शिकार के साथ शक्तिशाली होता जा रहा है। टनल में अंतिम युद्ध। पूर्णिमा की रात रुद्र बाबा ने उसी टनल के बीचों बीच एक विशाल अग्नि चक्र बनाया। उन्होंने अपनी शक्ति से अमित और आर्यन की प्रेत गाड़ियों को भौतिक रूप में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अचानक पुरानी बस और काली एसयूवी धुंध को चीरते हुए सामने आ गईं। अमित और आर्यन के साए गाड़ी से बाहर निकले। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। अमित की गूंजती हुई आवाज आई, बाबा, तुम हमें नहीं रोक सकते। ये हाईवे हमारा शरीर है और पेट्रोल हमारा खून। रुद्र बाबा ने अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ा और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पूरा हाईवे कांपने लगा। तभी उन्होंने एक राज खोला। अमित, आर्यन, तुम दोनों तभी तक जीवित यानी अस्तित्व में हो जब तक वो 1994 का टिकट सलामत है। वो टिकट तुम्हारी रूह का लंगर है। रुद्र बाबा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से उस अदृश्य टिकट को हवा में प्रकट किया। जैसे ही अमित उसे छीनने के लिए झपटा, रुद्र बाबा ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस टिकट को पवित्र अग्नि में होम कर दिया। जैसे ही टिकट जला, बस और एसयूवी कांच की तरह टूटने लगी। अमित और आर्यन की काली आंखें अचानक सामान्य हुई। एक पल के लिए वे दोनों फिर से वही भाई बन गए जो एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, रुद्र बाबा को प्रणाम किया और धीरे धीरे सफेद रोशनी में विलीन हो गए। उनके पीछे पीछे उन 40 मुसाफिरों की रूहें भी आजाद हो गईं जो बरसों से उस लोहे के पिंजरे यानी बस में कैद थीं। उपसंहार, एक नया सवेरा। अगले दिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक अद्भुत शांति थी। वो रहस्यमयी टनल हमेशा के लिए ढह गई। पुलिस को वहां कोई लाश नहीं। अमित और आर्यन के विलीन होने के कुछ महीनों बाद मुंबई के कबाड़ बाजार स्क्रैप मार्केट में एक नीलामी हुई। वहां उस पुरानी बस का कुछ हिस्सा, जिसे टनल के मलबे से निकाला गया था, बेचा जा रहा था। एक सनकी म्यूजियम कलेक्टर ने उस बस का स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर की सीट भारी कीमत पर खरीद ली। उसे लगा कि यह सिर्फ एक एंटीक टुकड़ा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने घर के अंदर एक पोर्टल ले जा रहा है। म्यूजियम का खौफ। जैसे ही वो स्टीयरिंग व्हील म्यूजियम की गैलरी में सजाया गया, वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के वक्त म्यूजियम के गार्ड्स को इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती। सीसीटीवी कैमरों में दिखता कि बंद गैलरी के अंदर टायर के जलने के निशान, स्किड मार्क्स उभर रहे हैं। एक रात उस कलेक्टर को अपने बेडरूम में सड़क की गंध आई, कोलतार और धुएं की गंध। उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई सड़क नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा घर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। रूहों का नया ठिकाना। अमित और आर्यन तो चले गए थे, लेकिन उस बस ने 30 सालों में इतनी नफरत और डर सोख लिया था कि वो लोहा खुद ही एक शैतान बन चुका था। अब उसे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं थी। मुंबई की अंधेरी रातों में अब लोग एक काली साए वाली बस की बात करने लगे जो बिना रोशनी के चलती है। ये बस किसी को मारती नहीं है, बल्कि ये मुसाफिरों को उठाकर समय के गलियारे में ले जाती है। जो इसमें बैठता है वो सीधा 1994 की उसी रात में पहुंच जाता है जहां एक्सीडेंट होने वाला होता है। अनंत काल की कैद। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां डर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। मुंबई के कई मानसिक अस्पतालों में ऐसे मरीज भर्ती हैं जो चीखते हुए कहते हैं, बस आ रही है, मुझे फिर से 1994 में नहीं जाना। वे लोग वही हैं जिन्होंने उस म्यूजियम के अवशेषों को छुआ था या उस रास्ते से गुजरे थे जहां बस का मलबा पड़ा था। अंतिम संदेश, द एपिलॉग ऑफ शैडोज। अगर आप कभी मुंबई के किसी पुराने कबाड़ खाने या किसी पुराने म्यूजियम में जाएं और आपको वहां लोहे का कोई ठंडा टुकड़ा दिखे जिस पर नीलम ट्रैवल्स का धुंधला सा लोगो हो, तो उसे छूना मत, क्योंकि कुछ सफर खत्म होने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को फंसाने के लिए बने होते हैं। साल 2026 की शुरुआत में मुंबई के युवाओं के बीच एक नया ट्रैवल ऐप वायरल हुआ। इसका नाम था एन रूट। ये ऐप दावा करता था कि ये मुंबई पुणे हाईवे के ट्रैफिक से बचने का सबसे सटीक रास्ता बताता है। लेकिन कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर डरावनी कहानियां आने लगीं।
जो लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे उनके फोन में रात 2:15 पर अपने आप एक पुरानी बस का हॉर्न बजने लगता। एआई का नया रूप। आर्यन का एक दोस्त जो एक टॉप लेवल कोडर था, उसने ऐप के डेटा को हैक करने की कोशिश की। उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐप का सोर्स कोड इंसानी भाषा में नहीं था, बल्कि उसमें चीखें और पुराने बस टिकटों की डिजिटल इमेज छिपी थी। ऐप का एआई खुद को अमित कह रहा था। वो केवल एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि अमित की रूह का एक डिजिटल अंश था जो अब इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैलना चाहता था। स्क्रीन से बाहर आता सच। एक रात विक्रम अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। अचानक उसके मॉनिटर की स्क्रीन पर ग्लिच होने लगा। स्क्रीन से सड़ने जैसी बदबू आने लगी और कोलतार जैसा काला तरल पदार्थ कीबोर्ड पर गिरने लगा। मॉनिटर के अंदर से अमित का हाथ बाहर निकला और उसने विक्रम का गला पकड़ लिया। विक्रम ने अपनी कांपती उंगलियों से डिलीट बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज आया, हार्ड ड्राइव तो मिटा दोगे, पर हाईवे की यादें कैसे मिटाओगे। मुंबई का नया मंजर। अब मुंबई के डिजिटल साइन बोर्ड्स जो ट्रैफिक की जानकारी देते हैं, कभी कभी अपने आप बदल जाते हैं। उन पर लिखा आता है, नीलम ट्रैवल्स, अगली मंजिल नर्क। शहर की स्मार्ट बसों में बैठे पैसेंजर्स कभी कभी खिड़की के रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक धुंधला सा साया बैठा है। निष्कर्ष, हम सब मुसाफिर हैं। खौफ अब किसी एक जगह या एक बस तक सीमित नहीं रहा। ये अब मुंबई की रगों में, उसके फाइबर ऑप्टिक केबल्स में और उसके जीपीएस सिग्नल्स में समा गया है। सावधानी, अगर आपका फोन कभी बिना वजह रात में रीस्टार्ट हो और स्क्रीन पर एक पुराना पीला बस टिकट दिखाई दे, तो समझ जाना कि नीलम ट्रैवल्स ने आपको ट्रैक कर लिया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डिजिटल हाईवे पर कोई यू टर्न नहीं होता। विक्रम के ऑफिस से गायब होने के बाद मुंबई की टेक सिटी नवी मुंबई में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब विक्रम के सर्वर की जांच की तो उन्हें कोई फाइल नहीं मिली। उसकी जगह सिर्फ एक ऑडियो लूप चल रहा था। हजारों लोगों के एक साथ बस के अंदर चीखने की आवाज और फिर अचानक सन्नाटा। अमित का डिजिटल साया अब केवल एक ऐप नहीं था, उसने मुंबई के सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। ऑटो पायलट का आतंक। मुंबई की सड़कों पर अब नई सेल्फ ड्राइविंग कारें आने लगी थीं। एक रात शहर की करीब 500 स्मार्ट कारें अचानक अपने आप चालू हो गईं। बिना किसी ड्राइवर के वे सभी कारें एक ही दिशा में बढ़ने लगीं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की ओर। उन कारों के अंदर बैठे लोग बदहवास थे। दरवाजे लॉक हो चुके थे और स्क्रीन पर बस एक ही चेहरा चमक रहा था, अमित का। वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सीडेंट प्लान किया था। रियल टाइम डिलीशन, द सैक्रिफाइस। विक्रम, जो पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, बल्कि डिजिटल दुनिया में फंसा हुआ था, उसने सिस्टम के अंदर से ही एक आखिरी संदेश भेजा। उसने महसूस किया कि इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, पूरे शहर का डिजिटल शटडाउन। जैसे ही वे 500 कारें उसी पुराने एक्सीडेंट वाले स्पॉट भाटन टनल के करीब पहुंची, मुंबई का पूरा पावर ग्रिड और इंटरनेट सर्वर एक साथ क्रैश कर दिया गया। सन्नाटा और अंधेरा। पूरा मुंबई शहर एक झटके में अंधेरे में डूब गया। सिग्नल बंद हो गए, फोन बंद हो गए। उन कारों के इंजन भी टनल के ठीक मुहाने पर आकर बंद हो गए। मौत के मुंह से लोग बाल बाल बचे। जब बिजली वापस आई तो एन रूट ऐप हर फोन से गायब हो चुका था। मुंबई की स्मार्ट बसों के जीपीएस से वो पुराना रूट मिट गया था। अंतिम सत्य क्या वाकई खत्म हुआ? आज मुंबई पहले की तरह तेज दौड़ रही है, लेकिन हाईवे के पुराने ट्रक ड्राइवर आज भी वहां से गुजरते वक्त अपनी खिड़की से थोड़ा सा पानी सड़क पर छिड़कते हैं, उन मुसाफिरों के सम्मान में जिनका सफर बहुत लंबा और दर्दनाक रहा। अंत, शांति का मार्ग। मुंबई की हॉरर बस की कहानी अब यहां अपने पूर्ण विराम पर पहुंच गई है। ये कहानी डर से शुरू हुई, तकनीक से गुजरी और अंत में एक शाश्वत शांति में बदल गई। मुंबई की सड़कें हमेशा जागती रहती हैं और शायद उन सड़कों की गहराई में अमित की कहानी भी हमेशा जागती रहेगी। मुंबई पुणे हाईवे के जिस हिस्से को ब्लैक स्पॉट कहा जाता था, वहां अब कोई दुर्घटना नहीं हो रही थी, लेकिन वहां की मिट्टी का रंग अजीब तरह से काला और चिकना हो गया था। लोग कहते थे कि उस मिट्टी से डीजल और जलते हुए रबड़ की गंध आती है। एक दिन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने उस टनल के मलबे से एक छोटी सी चीज निकाली। वो उस पुरानी बस का नंबर प्लेट था, MH12-। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कान सुन्न हो गए और उसे सिर्फ टायर फटने की आवाज सुनाई देने लगी।
धीरे धीरे उन लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं जो उस हाईवे से रोज गुजरते थे। वे घर तो पहुंच जाते थे, लेकिन उनके दिमाग से सफर के वो 30 मिनट पूरी तरह गायब होते। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने हाईवे पर क्या देखा। जब इन लोगों को सम्मोहन के जरिए याद दिलाने की कोशिश की गई तो उन सब ने एक ही बात कही, मैं बस में नहीं था, मैं तो खुद वो बस चला रहा था। अमित की रूह ने अब लोगों के शरीरों को अपना वाहन बनाना शुरू कर दिया था। रूहों का ट्रैफिक जैम। एक रात मुंबई की मरीन ड्राइव पर टहल रहे लोगों ने देखा कि समुद्र की लहरों के बीच से वही पुरानी बस धीरे धीरे बाहर आ रही है। वो पानी पर ऐसे चल रही है जैसे ठोस सड़क हो। बस की खिड़कियों से उन लोगों के चेहरे झांक रहे थे जो पिछले कई महीनों से मुंबई से लापता थे। बस का दरवाजा खुला और हवा में गूंजती हुई घोषणा हुई, अंतिम फेरा, द लास्ट ट्रिप। शहर का मौन। अमित और आर्यन अब सिर्फ हाईवे के भूत नहीं रहे, वे अब मुंबई के उस सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा बन गए हैं, जहां हर मुसाफिर को डर लगता है कि कहीं उसकी अगली यात्रा आखिरी ना हो। शहर के हर पुराने डिपो में अब एक अतिरिक्त बस खड़ी रहती है, जिस पर कोई नंबर नहीं होता। कंडक्टर उसे कभी हाथ नहीं लगाते और मुसाफिर उसे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। निष्कर्ष, एक अनंत डर। मुंबई का वो हाईवे आज भी रात में चमकता है, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा है। अमित आज भी वहां है, कभी जीपीएस की आवाज बनकर, कभी टायर की गूंज बनकर, तो कभी आपकी खिड़की पर पड़ने वाली एक ठंडी दस्तक बनकर। वो अब आपसे टिकट नहीं मांगता, वो अब बस ये चाहता है कि आप सफर करना कभी बंद ना करें, क्योंकि जब तक आप सफर करेंगे वो जिंदा रहेगा। शहर अब शांत था, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले आती है। मुंबई के एक पुराने बस डिपो में एक बूढ़ा मैकेनिक रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। अचानक डिपो के सबसे अंधेरे कोने में एक पुराने इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई। मैकेनिक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवा में धूल के कण एक बस की शक्ल ले रहे थे। ये ना तो लोहे की थी, ना ही डिजिटल, ये धुएं और यादों से बनी एक बस थी। बस के पायदान पर अमित खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि बहुत उदास था। अमित का संदेश। अमित ने मैकेनिक की ओर एक पुराना धुंधला सा कागज बढ़ाया। वो अमित का आखिरी खत था जो उसने 1994 में अपनी मां के लिए लिखा था, लेकिन वो कभी पोस्ट नहीं हो पाया। अमित की रूह को ना तो बदला चाहिए था, न ही रूहें, वो बस आजाद होना चाहता था। उसने धीमी आवाज में कहा, हम तब तक भटकते रहेंगे जब तक कोई हमारी कहानी को पूरी तरह सुन न ले। डर हमें बांधता है, लेकिन कहानी हमें मुक्त करती है। हाईवे का विलय। जैसे ही मैकेनिक ने वो खत हाथ में लिया, मुंबई पुणे हाईवे पर एक चमत्कार हुआ। भाटन टनल के पास की काली मिट्टी अचानक सुनहरी धूल में बदलने लगी। वो पुरानी बस जो 30 सालों से मुसाफिरों को डरा रही थी, धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। अमित, आर्यन, ड्राइवर राघवन और वे 40 मुसाफिर सब एक खामोश गूंज। अमित और उसकी बस के विलीन होने के वर्षों बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अब एक स्मार्ट हाईवे बन चुका था। चारों तरफ सेंसर और हाईटेक कैमरे लगे थे। प्रशासन का दावा था कि अब यहां कुछ भी रहस्यमयी नहीं बचा। लेकिन एक बारिश की रात हाईवे कंट्रोल रूम के एक युवा ऑपरेटर साहिल ने अपने मॉनिटर पर कुछ अजीब देखा। भाटन टनल के पास, जहां कभी अमित की बस गायब हुई थी, थर्मल कैमरों ने एक मानव आकृति पकड़ी। वो आकृति सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन साधारण कैमरों में वहां कोई नहीं था। विरासत का भार। साहिल ने जूम किया तो देखा कि उस आकृति के हाथ में एक छोटा सा चमकदार धागा था जो टनल की गहराई तक जा रहा था। अचानक कंट्रोल रूम के सारे स्पीकर से एक धीमी गूंज सुनाई दी, क्या कोई है जो मेरा टिकट काट सके? साहिल का खून जम गया। ये अमित की आवाज नहीं थी, यह आवाज बहुत कम उम्र की किसी बच्चे की लग रही थी। नया अध्याय। कहा जाता है कि अमित तो मुक्त हो गया, लेकिन उस हाईवे ने 30 सालों तक जो खौफ और सन्नाटा पिया था, उसने अपनी एक चेतना बना ली थी। अब हाईवे को अमित की जरूरत नहीं थी, वो खुद शिकार ढूंढने लगा था। साहिल ने जब अगली सुबह उस जगह की जांच की तो उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा खिलौना बस मिला। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी नीलम ट्रैवल्स की वो भूतिया बस थी। जैसे ही साहिल ने उसे उठाया, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, यात्रा फिर से शुरू हो रही है। अनंत का अंत। अब मुंबई के लोग बस की नहीं बल्कि एक साए की बात करते हैं जो तेज रफ्तार गाड़ियों की पिछली सीट पर अचानक बैठ जाता है।
वो कुछ नहीं करता, बस आपके कान में फुसफुसाता है, तेज चलाओ, अभी मंजिल दूर है। मुंबई का वो हाईवे अब महज एक सड़क नहीं, बल्कि एक जीवित म्यूजियम बन गया है, जहां हर दुर्घटना के बाद एक नया साया उस अदृश्य बस का इंतजार करने के लिए वहीं रुक जाता है। पूर्ण विराम, दी एटर्नल लूप। मुंबई की ये हॉरर सीरीज अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर अनंत काल के लिए शांत हो गई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम मुसाफिर तो बदल सकते हैं, पर रास्ते की यादें कभी नहीं मिटती। अमित जा चुका है, पर उसकी बस की पटरी अब हाईवे की रूह में बस गई है। एक प्राचीन सत्य। साहिल ने जब वो खिलौना बस उठाई तो उसे एक एहसास हुआ, ये बस, ये अमित और ये हाईवे, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं थे। मुंबई पुणे हाईवे का वो खास हिस्सा असल में एक एनर्जी वॉर्टेक्स था। 1994 की उस दुर्घटना ने केवल लोगों को नहीं मारा था, बल्कि वहां की हकीकत में एक दरार पैदा कर दी थी। रूहानी ट्रैफिक, द स्पिरिचुअल ट्रैफिक। अब रात के सन्नाटे में अगर आप एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद करके चुपचाप बैठें, तो आपको टायर की आवाज नहीं, बल्कि हजारों लोगों के चलने की आवाज सुनाई देगी। अमित और उसकी बस जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पीछे एक रास्ता छोड़ दिया है। अब उस रास्ते से सिर्फ पुरानी बसें नहीं गुजरती, कभी कभी वहां 1920 की पुरानी बग्घियां दिखती हैं, तो कभी भविष्य की ऐसी गाड़ियां जो अभी बनी ही नहीं है। वो टनल अब समय का एक चौराहा बन गई है। आखिरी गवाह। साहिल अब कंट्रोल रूम की नौकरी छोड़ चुका है। वो अब हाईवे के किनारे एक छोटा सा चाय का स्टॉल चलाता है। लोग उसे पागल कहते हैं, क्योंकि वो अक्सर खाली सड़क की तरफ देखकर मुस्कुराता है और चाय के 2 कुल्हड़ टेबल पर रख देता है। वो कहता है, अमित अब बस लेकर नहीं आता, वो अब एक मुसाफिर बनकर आता है। वो अब आज़ाद है, लेकिन वो इस रास्ते का मोह नहीं छोड़ पा रहा। वो बस ये देखने आता है कि कहीं कोई और उसकी तरह इस माया जाल में न फंस जाए। मुंबई की नई सुबह। मुंबई की रफ्तार कभी कम नहीं होती। लाखों गाड़ियां उस टनल से गुजरती हैं, लोग संगीत सुनते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां मौत और जिंदगी ने एक साथ कई सालों तक लुका छिपी खेली थी। समापन, अंतिम विदाई। मुंबई हाईवे की ये हॉरर बस गाथा अब यहाँ पूरी तरह से समाप्त होती है। अमित और आर्यन, साहिल और वो शापित बस सब अब मुंबई के इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ चुके हैं। सड़क अब खामोश है, हवा अब ठंडी नहीं लगती। लेकिन अगर आप कभी रात 2:15 पर उस टनल से गुजरें, तो बस एक बार अपनी हेडलाइट्स झपका देना। शायद अमित की रूह आपको सुरक्षित घर पहुंचाने का आशीर्वाद दे दे। साहिल ने अपने चाय के स्टॉल पर बैठे बैठे एक बात गौर की। हाईवे पर अब दुर्घटनाएं नहीं हो रही थीं, लेकिन एक अजीब सी चीज शुरू हो गई थी। हर रात ठीक 3 बजे हाईवे की सारी स्ट्रीट लाइट 1 सेकंड के लिए बुझ जातीं और फिर जल उठतीं। उस 1 सेकंड के अंधेरे में पूरी सड़क पर हजारों की तादाद में मुसाफिर खड़े दिखाई देते। वो सब वही थे जो कभी न कभी उस हाईवे पर सफर करते हुए डरे थे। अमित ने उन सबको मुक्त तो कर दिया था, लेकिन उनकी परछाइयां उसी सड़क की डामर यानी एस्फॉल्ट में चिपक गई थीं। हाईवे की अपनी रूह। एक रात एक मशहूर वैज्ञानिक ने उस टनल के अंदर की ध्वनियों को यानी साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया। जब उस रिकॉर्डिंग को बहुत धीमा करके सुना गया, तो उसमें किसी इंसान की आवाज नहीं थी, वो हाईवे के खुद के सांस लेने की आवाज थी। सड़क अब एक जीवित प्राणी बन चुकी थी। वो चाहती थी कि लोग उस पर चलते रहें। वो डर से नहीं, बल्कि रफ्तार से जिंदा रहती थी। अमित की बस तो महज एक माध्यम थी, असली शिकारी तो वो रास्ता खुद था। अमित का अंतिम दर्शन। साहिल ने एक रात देखा कि टनल के ऊपर वाले पहाड़ पर एक धुंधली सी आकृति बैठी है। वो अमित था। उसने अब कंडक्टर की वर्दी नहीं पहनी थी। वो साधारण कपड़ों में था और शांति से नीचे गुजरती गाड़ियों को देख रहा था। उसने साहिल की तरफ हाथ हिलाया। वो डरा नहीं रहा था, वो अलविदा कह रहा था। अमित अब उस हाईवे का रक्षक बन गया था। वो वहां इसलिए बैठा था ताकि सुनिश्चित कर सके कि कोई और प्रेत बस वहां दोबारा जन्म ना ले सके। मुंबई का वादा। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि अगर कभी आपकी गाड़ी का टायर वहां पंचर हो जाए और आपको कोई अनजान शख्स मदद के लिए आगे आए, तो डरना मत। वो शायद अमित ही है जो अब मुसाफिरों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। समाप्ति, महानक्षत्र। मुंबई की ये हॉरर बस कहानी अब यहाँ अपने पूर्ण और शाश्वत विराम पर पहुंचती है। ये सफर जो खौफ से शुरू हुआ था, वो अब एक रक्षक की कहानी बनकर समाप्त हुआ।
अमित अब उस हाईवे का तारा बन चुका है, अदृश्य लेकिन हमेशा वहां मौजूद। साहिल, जो अब बूढ़ा हो चुका था, अपने आखिरी दिनों में एक डायरी लिख रहा था। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा सच लिखा जो अमित की रूह से भी ज्यादा डरावना था। साहिल ने लिखा था कि 1994 की उस बस दुर्घटना में एक मुसाफिर कभी मिला ही नहीं था। उस मुसाफिर का नाम अमित नहीं था। अमित तो उस बस का असली कंडक्टर था, जो मरते दम तक सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। जो रूह सालों से लोगों को डरा रही थी, वो अमित नहीं, बल्कि वो अनाम मुसाफिर था, जो उस हादसे में जलकर कोयला बन गया था और जिसकी कोई पहचान नहीं बची थी। पहचान की वापसी। साहिल की मौत के बाद जब उसकी डायरी पुलिस को मिली, तो उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स फिर से खंगाले। उन्हें पता चला कि वो मुसाफिर एक अनाथ लड़का था, जो पहली बार मुंबई अपनी पहचान बनाने आ रहा था। अमित की रूह तो सालों से उस अनाम रूह को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही पुलिस ने उस लड़के की पहचान को सरकारी दस्तावेजों में मृत के बजाय यादगार के रूप में दर्ज किया, हाईवे पर एक अजीब सी घटना हुई। हाईवे का गायब होना। एक रात कोहरा इतना घना हुआ कि एक्सप्रेस वे का वो हिस्सा भाटन टनल पूरी तरह से गायब हो गया। करीब 10 मिनट तक कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर पाई। जब कोहरा छटा तो टनल की दीवार पर हजारों की तादाद में हाथों के निशान बने हुए थे, जो ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर जा रहे थे। अमित, आर्यन, साहिल और वो अनाम मुसाफिर सब उस आखिरी सफर पर निकल चुके थे, जहां कोई वापसी नहीं होती। मुंबई की नई धड़कन। आज मुंबई हाईवे पर वो बस नहीं दिखती, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो टनल के अंदर हवा की गूंज में एक शब्द सुनाई देता है, धन्यवाद। वो बस अब एक सितारा बन चुकी है। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भूल चुके हैं कि एक वक्त था जब ये हाईवे मौत का दूसरा नाम था। अब वहां सिर्फ रोशनी है, रफ्तार है और एक गहरी शांति है। पूर्ण विराम। द लेजेंड ऑफ मुंबई हाईवे। ये कहानी अब यहां पूरी तरह से और अंतिम रूप से समाप्त होती है। अमित और मुंबई की उस हॉरर बस का सफर अब हमारे जहन और यादों में हमेशा के लिए दफन हो गया है। मुंबई अब सो सकती है, क्योंकि हाईवे अब जाग रहा है, पर खौफ के लिए नहीं, हिफाजत के लिए। ये इस महागाथा का 21वां और अंतिम निष्कर्ष, द फाइनल कंक्लूजन है। यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां इंसान और परलौकिक शक्तियों के बीच का हिसाब बराबर हो जाता है। भाग 21, साय का समर्पण। एक आखिरी रिकॉर्डिंग। साहिल के चाय के स्टॉल के पास खुदाई में एक पुराना डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मिला। जब उसे फॉरेंसिक लैब में साफ किया गया तो उसमें साहिल की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उसमें साहिल की कांपती हुई आवाज कह रही थी, वो बस अब सड़क पर नहीं है, वो अब मेरे अंदर है। अमित ने मुझे अपना आखिरी राज बता दिया है। वो बस कभी नहीं रुकी, क्योंकि ड्राइवर राघवन को डर था कि अगर बस रुकी तो पीछे आ रहा काल सबको निगल जाएगा। काल का अंत। हादसे वाली उस टनल के अंदर अब एक सफेद पत्थर का छोटा सा स्मारक बना दिया गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां का मैग्नेटिक फील्ड अब सामान्य हो चुका है, लेकिन मुंबई के टैक्सी ड्राइवर एक अलग ही बात बताते हैं। वो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को एक्सप्रेसवे की लाइटें जब पीली पड़ जाती हैं, तब टनल की दीवारों पर नीलम ट्रैवल्स की बस की एक परछाई तेज रफ्तार से दौड़ती दिखती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस एक लूप में चल रही है, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। मुंबई की नई पहचान। अमित और उसकी बस अब मुंबई के शहरी लोक कथाओं यानी अर्बन लेजेंड्स का हिस्सा बन गए हैं। स्कूलों में बच्चे डराने के लिए एक दूसरे को अमित का नाम बताते हैं और फिल्म मेकर्स इस पर फिल्में बनाते हैं। खौफ अब सम्मान में बदल गया है। मुंबई के लोग जान गए हैं कि वो बस शैतानी नहीं थी, बल्कि वो एक समय का घाव था जो अब भर चुका है। विदाई का पल। कहानी के अंत में अमित की रूह को आखिरी बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा गया। वो समंदर की लहरों को देख रहा था। उसके हाथ में कोई टिकट नहीं था, कोई बैग नहीं था। उसने अपनी टोपी उतारी, शहर को आखिरी। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।